सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए हुए प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं 2000 प्लस वैकेंसी है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए तो 2000 है, अब बाकी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ है, मीन 2000 प्लस वैकेंसी है। तो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनके लिए यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में से एक है। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में SBI PO का एग्ज़ाम सबसे बड़े एग्ज़ाम्स में से माना जाता है और ये SBI PO का जो अपॉर्चुनिटी है ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम्स में। और एक बात, इस बार का SBI PO काफ़ी फास्ट ट्रैक में होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे इसका टोटल प्रोसेस जो है वो 4 मंथ के अंदर ही आपका कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मीन फाइनल अलॉटमेंट तक का प्रोसेस जो है वो आपके 4 मंथ के अंदर ही हो जाएंगे। मीन मार्च और अप्रैल में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय है आपके पास, तो अगर जो कर रहे हैं तैयारी वो लग जाएं और आप दिन रात आप एक कर दें। और हम लोग फ़िलहाल देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और मैं आखिरी में बताऊँगा कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें तो मैं SSC रेलवे का तैयारी करवाता हूं, लेकिन आपके रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 5 के सेट में आते हैं, तो वो टॉपिक्स मैं करवा दूंगा अगले 1 महीने में। तो आप इस चैनल के माध्यम से उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, मीन ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब सेट्स के फॉर्म में आते हैं। तो ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज सिर्फ हम लोग देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल पर जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वैकेंसीज़ होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाऊँगा जो 5 के सेट्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन में, लाइक सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड मोर मीन और जितने भी हो पाएंगे कम से कम समय में। और लाइक मैथमेटिक्स में भी कुछ मैं ऐसे टॉपिक करवाऊंगा जो 5 के सेट्स में आते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आपके फाइनल सिलेक्शन में इनका योगदान जरूर रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। 14 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है और 4 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन फ़ी भी सेम डेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए आपका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, ये 3 फेज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे कंप्लीट। तो पहला जो है आपका दिसंबर में ही आपका PT हो जाएगा, देख लीजिए ये 4 डेट में है, ठीक है। उसके बाद इसके 3rd वीक में ही आपके रिज़ल्ट निकल जाएंगे जनवरी में, और उसके बाद कॉल लेटर भी आपका जारी हो जाएगा 3rd वीक में ही। और फेज़ 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आपका होगा 29 जनवरी 2021, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके फरवरी के 3rd-4th वीक में आ जाएगा। और उसके बाद फिर से आपका फेज़ 3 का कॉल लेटर भी जनरेट हो जाएगा तुरंत ही फरवरी में ही। और आपका मार्च में होगा इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज, और आप ग्रुप डिस्कशन भी इसे बोल सकते हो। और ये जो आपका है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC/ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स, इनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है जो आपका 2nd वीक ऑफ दिसंबर में ही होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी SC/ST एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उन लोग के लिए कुछ टिप्स बताए जाते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करो। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन।
आपको सिंपली बस एक ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, चाहे डिसिप्लिन कोई सा भी हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन चार्ज जो है, एप्लीकेशन फ़ी, वो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 है और बाकी SC/ST कम्युनिटी के लिए कोई फ़ी नहीं है, नील है। अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट्स। तो आपका 21 ईयर से 30 ईयर तक होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपना देख लेंगे। लाइक SC के लिए 5 साल है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स होते हैं, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। मीन टोटल जितने भी प्रोसेस होते हैं एग्जामिनेशन के, मैंने बताया फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में होंगे। मीन पहले होगा आपका PT, फिर होगा आपका मेंस, और फिर लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू विथ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए PT में आपके 3 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश है, मैथ है एंड रीजनिंग है। इंग्लिश के आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 और इन दोनों के 35। टोटल आपके 1 आवर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपका टाइम अलॉट है 20 मिनट्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें पेनल्टी के रूप में 1/4 होता है। मीन एक करेक्ट पे 1 नंबर, और अगर आप रॉन्ग करोगे तो 0.25 आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर से ही सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपके बैंकिंग SBI एग्ज़ाम्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन। इसमें देखिए आपका रीजनिंग तो रहेंगे ही, मैथ भी रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा, लेकिन एक इसमें जुड़ जाएगा आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 45, और मैथ के लिए 35, और जनरल अवेयरनेस के लिए 40 एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 155, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मार्क्स सब में अलग अलग हैं। लाइक रीजनिंग में 60 हैं, और मैथ में भी 60 हैं, और 40 है आपके जनरल अवेयरनेस में, और 40 आपका इंग्लिश में, ठीक है। और सबके टाइम अलॉटमेंट भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 155 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 200, और आपके टोटल आवर जो है वो है 3 आवर। और एक बात बता दूं, आपके फेज़ 2 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपका टाइम होता है 30 मिनट, और इसमें आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस एग्जाम में भी आपके पेनल्टी होंगे। मीन आप 1 करेक्ट करोगे तो 1 नंबर, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो पेनल्टी के रूप में 1/4 आपके नंबर कटेंगे, मीन 0.25, ठीक है। और फेज़ 3 आपका फाइनल फेज़ है, जिसमें आपका होना है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपके फाइनल जो मेरिट बनेंगे वो आपके बनेंगे फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एग्जामिनेशन के बेस पे, ठीक है। और आपका फेज़ 2 में भी देखिए, फेज़ 2 में भी आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और फेज़ 1 में भी आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन फेज़ 1 जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका फेज़ 2 में आने के लिए। लेकिन जो आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा, लेकिन जो आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम है उसका और फेज़ 3 इसका, इन दोनों का ही फाइनल जो आपका सिलेक्शन है, तो इन्हीं दोनों के स्कोर पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग एग्जाम के लिए ये सारे बुक्स बहुत ही पॉपुलर हैं। तो लाइक सबसे पहला है अरिहंत। इस पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हो, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, और यह ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से भी परचेज कर सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन का कंबाइंड बुक भी आता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आप सेपरेट बुक भी ले सकते हो। अगर आपको 1-2 किसी और पब्लिकेशन के लेने हैं तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस सभी के आते हैं बुक अरिहंत पब्लिकेशन का। बाकी दूसरा जो है आप किरण का भी देख सकते हो। अगर आपको जो बेस्ट लगता है, आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाके आप वहाँ पे भी देख लो कि आपको दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है, स्टैंडर्ड और क्वालिटी। बाकी दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही ट्रस्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक भी कवर करवाने वाला हूँ,
तो अब हम लोग मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी लर्निंग।